प्यारे छात्रों, केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का लेक्चर्स हमने बहुत दो आपको प्रोवाइड किया था लेक्चर्स। आपको बहुत पसंद भी आया था। पहले लेक्चर से पे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बच्चे ने उसे अच्छे से देखा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपका लेक्चर नंबर 2 भी उससे कहीं ना कहीं बेहतर है। पहले में क्या था, इंट्रोडक्शन था। लेकिन दूसरा लेक्चर में आपको क्या है, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाया गया था। आज मैंने उसमें बहुत सारे मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आज उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको जरूर बना के रखा होगा, तो इस लेक्चर को देखने आए होंगे। मैं आपको बात बता दूं, हो सकता है कि आपको एक लेक्चर करने में 2 दिन 3 दिन समय लगता है, लगने दीजिए। आप मेरे जब भी हमसे पढ़ते हो, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्यूशन से बेहतर स्कोर लाओगे। तो ये ट्यूशन ही तो है। ये फ़र्क इतना है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो, अच्छे फैकल्टीज से पढ़ रहे हो, आपके पास अच्छा नोट्स मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने गारंटीड है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा पहला लेक्चर अगर पूरा पूरा देख लिए हो तो, और उसको रिवाइज कर लियो, दूसरे लेक्चर के पास आना। दूसरा आपने देख लिया है, उसको नोट्स बना लिया है, रिवाइज कर लिया है, तीसरे लेक्चर के पास जाना। ये आपका फ्लो होना चाहिए पढ़ने का। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या रिलेट कर रहा हूँ। जैसे आपने दूसरा लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया, उसको नोट्स बना लिया, उसको रिवीजन कर लिया, तो आप तीसरे लेक्चर पे आओगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपको। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि लाइव क्लास से छूट गया क्या होगा। सर रिकॉर्डेड है तो क्या होगा, रिकॉर्डेड है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप जब भी कमेंट कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालना, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो इतनी गारंटेड है। तो पहले हम जल्दी से आपके क्या करते हैं, सारे डाउट्स को, पहले होमवर्क को डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या प्यारे प्यारे बच्चे ने सही से बैलेंस किया था कि नहीं किया था। नहीं किया हो तो भी बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एक बार में ना सीखें, 2 बार में सीख जाएं। सीखना तो पड़ेगा ही, और हम सीख के ही छोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद आपका SW में होमवर्क में ही क्वेश्चन छोड़ा गया था ना। चलो कर लेते हैं डिस्कशन इसका, बहुत आराम से, बहुत इजी तरीका से। मुझे लगता है कि आपने, मेरे बच्चे ने बिल्कुल, मैंने गलती लिखा होगा लेकिन आपने बिल्कुल सही किया होगा। देखो, मैं गलती क्यों बोलता हूँ कि बच्चे डरते हो ना तुम, की गलती होगा, तो मैं बोलता हूँ चलो गलती ही करो, कि तो डर खत्म। मान लो कि हम बोलते हैं कि ये जाने से ऐसा होता है, हम बोले चलो वो हो जाने दो, तो बच्चा का डर खत्म। तो जिस दिन आपका सिर्फ हम दिल से डर निकाल देंगे, आप अच्छा एक परफॉर्मर बन जाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तुम। और मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल आपको बस सही मार्क्स करने वाले हो तुम हो। चलो इसको फटाफट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन। क्वेश्चन कहता है कि जो HNO3 था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थे, इनका रिएक्शन से बना था कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O। ठीक है, तो हमसे तो कुछ बोला नहीं इसके बारे में, क्या बताओ। सिर्फ हमसे इसको बोला कि बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, सिर्फ इसको हम संतुलित करके छोड़ देना है। पहले मेरे अपना इक्वेशन लिख लेता हूँ। चलो, मैंने क्या किया, पहले अपना इक्वेशन लिख दिया। आपको इक्वेशन दिया क्या गया था, HNO3, ठीक है, प्लस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल टू H2, CaOH होल टू H2, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, फिर इन्होंने रिएक्शन का साइन दिखाया है, अभिक्रिया हुई है, इन्होंने बना रखा है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पर देखना नाइट्रेट और फिर टू H2 है। ठीक है, प्लस H2O, ऐसे इनके इक्वेशन है। इनको हमको बैलेंस करना है। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी एग्जाम में बैलेंस करते हो तो आप चाहोगे तो डायरेक्ट बैलेंस लिख देना, लेकिन आप रफ में क्या करना, रफ कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। पहले तो तुम लिखते तो अपने एलिमेंट्स लिख दोगे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखा गया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखा गया है। अब कोई एलिमेंट्स मेरे ख्याल से अब कोई नहीं होना चाहिए। कैल्शियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बिल्कुल हो गया। इतने 4 एलिमेंट्स हैं अपने, इनकी लिस्ट है। अब इनमें क्या करना था आपको, LHS RHS करके 2 भाग करने थे ना। पहले आपको LHS लिखने थे, फिर इसके बाद RHS लिखने। ये रफ कार्य हैं आपके। अब डायरेक्ट एग्जाम में आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको रफ करना चाहिए कि आपका पूरा फुल मार्क्स मिले, आपका क्वेश्चन गलती ना हो। अब बहुत देखें ना, अभी सीखने में आपको जो समय लगता है ना, लगता है, बाद में तो आप इसको बहुत आराम से कर लोगे, ईजी वे में हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन, LHS लेफ्ट हैंड साइड में। ये मेरा देखो रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको, अभिकारक होते हैं ये। इनसे जो बनता है सामान, जो चीज़ बनती है, जो मैटर बनता है, जो सब्सटेंस बनते हैं, जो भी कुछ बनता है इधर, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो अभी हम लेफ्ट हैंड बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने थे, एक हाइड्रोजन और 2, 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1
एक ही नाइट्रोजन है, तो हम इधर एक लिख देंगे। बिल्कुल, थोड़ा तेज़ी में चलते हैं हम। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 3 इधर हैं, O3 यानी 3, और 2 इधर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस में 2 है, तो ये हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसके बेस, दोनों के बेस में कहलाएगा ना। तो 2 हाइड्रोजन यानी 3 2 कितने हो गए टोटल नाइट्रोजन अपने पास हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 5। कितने हो गए, 5। 3 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन हो गए 5। बिल्कुल सही। अब चलते हैं हम कहाँ पर, कैल्शियम के पास। कैल्शियम अपना एक है, देखो ये इनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में था, इसके बेस में नहीं है, तो कैल्शियम सिर्फ अकेला है, तो अकेला लिख देंगे। आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस में क्या है, कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, इधर नहीं है, 2 ही नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन का लाइन है। अगर थोड़ी इसको लाइनिंग भी कर लोगे, सेपरेट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नाइट्रोजन आपके कितने हैं, 2 हैं बिल्कुल सही सर। अब हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन 3, देखो 3, पहले 3 था, दूसरे गुना 3 गुना 6, एक 7, कितने हैं, 7, तो अब ऑक्सीजन आपके साथ है। अब बच गया हाइड्रोजन 2, 3 गुना 6, एक 7, ठीक है, 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये हैं आपके, यही आपके ना चीज़ है चलो कर लेते हैं बातें इनकी। 2 ही हाइड्रोजन था, बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो बैलेंस किसको करना है, तो अपने स्टेप पर होगा, हम लिखते हैं, फिर इनको बॉक्स में भरते हैं। किस में भरते हैं, बॉक्स में, ठीक है। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका अलग है, क्वेश्चन कहीं यहाँ पर लिखा गया है, आपने यहाँ से लिख दिया, इनको क्या करना था, बॉक्स में करना था, आपने इनको बॉक्स में भी कर रखा है। क्वेश्चन कहीं मान लीजिए यहाँ पर दिया है, पेपर में दिया है, आप इसको अलग लिख दिए हैं सेपरेट करके। दूसरा स्टेप क्या था, बॉक्स में करने पर आप देखेंगे किस किस कंपाउंड के एलिमेंट्स नहीं, किस कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, चेक करते हैं। इसमें कितना है, हाइड्रोजन एगो है, नाइट्रोजन एगो है, 2 गो और 3, 5 गो हुआ। इनके पास टोटल 5 है। इनके पास कितनी संख्या है, 2, एक हाइड्रो, इधर देखो, 2 2 4 1 5, इनके पास भी कितने हैं, 5। इनके पास चेक करते हैं, 1 3 2 6 और 2 8 1 9, इनके पास 9 एलिमेंट्स हैं। इनके पास 3 है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3 है। 3 क्या है, 3 एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, 3 इनके पास एटम्स हैं, ठीक है। कंपाउंड के जो भी हैं, इनके एटम्स इतने हैं, इतने परमाणु हैं। अब बात करते हैं, तो हमको ज़्यादा इसमें दिख रहा है, इसी को बैलेंस करना है। अब सर उसमें किसको करना है, जिसका एलिमेंट सबसे ज़्यादा होगा, जिस एलिमेंट का परमाणु ज़्यादा होगा। तो देखो 3 दूना 6, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यानी इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें सर, चलो करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको इधर 7 है, इधर भी 7 करना है, तो इधर 7 कैसे होगा, अगर यहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ गुना भी करते हो अगर, तो गुना करोगे तो भाई 2, पहले से मान लो कितना था, 5, तो 10 हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इधर 2 से अगर गुना करते हो तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन है, हाँ सर है ऑक्सीजन। करते हैं गुना, 2 से गुना करके देख लो क्या होगा। तो जब ऑक्सीजन से नहीं आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, तो इसमें तो था ही ज़्यादा, ठीक है, ठीक ही ज़्यादा है। हम किसको मैं गुना कर लें कि मेरा एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, तो हम पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। मान लो ये 7 है, ये 5 है, ठीक है, अच्छी बात है। नाइट्रोजन 2, अगर इसमें 2 से गुना करने, 2 3 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 से गुना करने पर। ऑक्सीजन को रहने देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जा रहा है गुना करने पर। अगर इधर गुना करें तो 2 से, इधर 2 से गुना करें तो क्या होगा, तो भी संभव नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें तो ऑक्सीजन छोड़ के नाइट्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं एक बार। नाइट्रोजन 1 है, 2 है, तो नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप 2 से गुना करोगे, हाँ सर करेंगे, किया आपने। तो देखिए आपने जैसे 2 से गुना किया, 2 नाइट्रोजन, तो इधर 2 नाइट्रोजन हो गया, इधर 2, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 और 2 8, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8, 5 से 8 हो गए। कैसे सर, एक बार रिलेट फिर से कीजिए ना, हाँ कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। देखो साइंस है, इसको रटने वाला विषय नहीं है, मैं आपको साइंस में इतना अच्छे बना दूंगा कि आप बहुत मार्क्स लाओगे। 18 ऑफ 18, यानी जो 80 में 80 लाने की क्षमता मैं बोल रहा हूँ। 20 नंबर क्या होगा सर, 20 नंबर आपके स्कूल के पास है, उसमें आपको जो भी 17 18 19 जो भी आपके एग्जामिनर दे दें, वो उनकी मर्जी है। मैं 80 का रिक्स ले रहा हूँ कि 80 में आपको 80 कराने की क्षमता है अपने पास। फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 ऑक्सीजन थे, 2 से गुना किया, 3 दूना 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ थे, तो 6 2 कितना हो गए, 8। आपने गुना इसमें किया था नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन गुना हाइड्रोजन में भी हो चुका है
क्योंकि कोफिशिएंट में है, गुणांक में है, तो सबके गुना करेगा, इसके गुना करेगा, नाइट्रोजन से गुना करेगा, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से भी गुना करेगा। तो हाइड्रोजन सर कितना हो गया, 2 से गुना किया आपने, तो पहले हाइड्रोजन था आपके पास कितना, 2 3, लेकिन अब इधर देखिए 2 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यानी 3 से हो गए डायरेक्ट, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 3 से बन गए 4, ये हो गए 8। सर अब कैसे होगा, होगा देखिएगा ध्यान से होगा। अब चलो चलते हैं, कहाँ चलना है, अब हमको चलना है किस एलिमेंट के पास। अब कौन सा बच रहा है अनबैलेंस में, एक बच रहा है, ये 8 हो गया है, और अब किसको बैलेंस करना है, और ठीक है ओके। अब सर किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, इधर 4 हो गए सर, इधर तो हाइड्रोजन दुइये को पर है। देखो इनको छोड़ो, अभी 7 से 8 करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, इनको करके देख लो। इधर 4 है हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, RHS में दुइये को है, RHS में दुइये को है, 4 को बनाना है, कितना आसान है। देखो 7 को 8 करने में आपको तकलीफ हो रहा है ना, छोड़ दो इन्हें, अपने आप वो हो जाएंगे, कुछ कुछ सामान ऑटोमेटिक। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो लतखोर होते हैं। तो लतखोर से कभी कभी अझुराना नहीं चाहिए, छोड़ देना, वो अपने आप सीधा हो जाता है सब। ये लतखोरवा है, देखना ये अपने आप सीधा हो जाएगा। हम हाइड्रोजन अच्छा बचा है, हमने ऐसे तो हाइड्रोजन आवारा होता है क्योंकि उसको पीरियडिक टेबल में उसका स्थान अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो भी है यहाँ पर भी आपके अच्छा बच्चे की तरह काम कर रहे हैं। 2 दूना 4, ये भी 4 हो गए। जैसे हमने 2 से गुना किया है जिसमें, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसमें गुना किया है तो इस बॉक्स में, तो इसमें भी गुना कर गया होगा, यानी ऑक्सीजन हो गया 2, अब पहले कितना था इधर 3, देखो 3 दूना 6 और 2 8, देखा ये ऑटोमेटिक बन गया 8। अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने, आपको क्या करना है पेपर में, आपका इनका आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप ये सब काम नहीं करेंगे, चाहे कर देना, अच्छा एग्जामिनर को अच्छा लगता है ये कर देना, वहीं पर ये वाला काम कर देना, नीचे लिख देना बैलेंस। तो चलो आपने नीचे क्या लिख देगा, डायरेक्ट आपको लिखना है संतुलित इक्वेशन, यानी बैलेंस समीकरण क्या लिख देना डायरेक्ट, तब लिखना है 2HNO3 प्लस, यहाँ पर कोई अपने कोफिशिएंट में गुना नहीं किया है तो इनको ऐसे ही रहने दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, ओ सॉरी बाहर रहेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 2 आपने इधर गुना किया था 2 से, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। सर स्पेस नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा करूँगा, और छोटा नहीं हो रहा है, इधर कर देता हूँ, आपको देख लेंगे। इधर लिख देना 2H2O, क्लियर है। चलो इसको भी लिख लेना, ये आपका होमवर्क था। तो जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया होगा आप लिख देना, आपके बिल्कुल संतुलित समीकरण है, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। सर इतना समय बहुत लगता है, बच्चों परेशान मत हो, अभी तो नए नए सीख रहे हो ना, देखना बाद में बोलता हूँ ना, आपका स्पीड अप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्पीड, आप इसके पीछे मत भागो, ठीक है। स्पीड के चक्कर में कहीं ना कहीं तुम कंसेप्ट खोदोगे, कंसेप्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, और ऐसे भी गाँव में कौन पढ़ाता है कंसेप्ट, बहुत सारे तो बुक लेके बैठ जाते हैं, बुक से आपको रटवाया जाता है, याद करवाया है, थोड़ा समझा देंगे, रटो उसको। यहाँ अपने पास ऐसा नहीं है, तुमको हम फील के साथ पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा, नहीं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा हमारे चैनल से। 10 दिन की क्लास देखिए, आपको फ़र्क मालूम चलेगा। अब उन्होंने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को आप और सोडियम सल्फेट को बैलेंस कीजिए, करते हैं बैलेंस। पहले कम समीकरण, जो नया बच्चा होगा तो बिल्कुल इसको पहले बना ही लेगा, वीडियो रोक देना है, रिकॉर्डेड क्लास है तो इसको रोक देना है, फिर आपको सॉल्व करना है, फिर वीडियो प्ले करना है, ओके। कहीं हमसे कुछ मिस्टेक होता है कभी कभी तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, सर आपसे यहाँ मिस्टेक हुआ है। देखो हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हम बहुत बड़े भगवान हैं, कुछ भी हैं। अब जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक परफेक्ट छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, तो अब बच्चे को अच्छा पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं पहले एक शिक्षक हूँ, मैं पहले एक छात्र हूँ, फिर आपके पास जो भी आपका गाइड हूँ, आपका गाइडर हूँ, आपको जो भी बोले, फ्रेंड बोलिए, दोस्त बोलिए, टीचर बोलिए, जो आपसे रिलेशन बनता है वो रखिएगा। हम पहले अनबैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है, ये अभी हम पढ़ाएंगे इसको आगे चल के। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला याद रखिएगा, H2SO4, तीर एरो का निशान यानी रिएक्शन है, और ये बना रखे हैं सोडियम Na2SO4। सर ये Na2SO4 कैसे हो गया, सिखाइए ना सर, ये कैसे होता है। होता है प्यारे बच्चों, जब मैं बोला था आपको, मेरा पहला लेक्चर देखो, मैंने वहाँ पर सिखाया है समीकरण, इसी लेक्चर में भी सिखाया हूँ, आई थिंक इस लेक्चर में भी सिखाया गया आपको। चलो ये आपके क्या थे, इक्वेशन है। देखो ये कैसे बनता है, जैसे सोडियम का अपने बैलेंस याद किया होगा, सोडियम पर +1 चार्ज होता है,
एक कटायन होते हैं। एनायन कटायन आपने पढ़ा होता है, इसमें एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है। और किस अभिक्रिया के है, सल्फेट है ना, सल्फेट का होता है SO4, इसमें होता है 2। तो देखिएगा ये इसमें पैरों में आके गुना करता है, क्रिस क्रॉस होता है, इधर करेगा ये इसमें जाएगा, यानी Na में आके 2 करेगा और SO4 में आके 1 गुना करेगा। तो एक तो हम नहीं लिखते ना, एक बेस में लिखने से कोई फर्क तो थोड़ी ना पड़ता है, तो एक से कुछ होता भी नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। ये आपका होगा समीकरण, ये बन गया, केमिकल फार्मूला बन गया किसका, सोडियम सल्फेट का। तो ये सिखाया गया आपको, 9th वाले में बहुत पढ़ाया हूँ। तो अब चिंता मत करना, बहुत जल्दी 9th का केमिस्ट्री शुरू होने वाला है। तो जिन बच्चों का थोड़ा 9th गड़बड़ हो गया होगा बाई दिन, उनको नहीं पढ़ाएगा अच्छे से, वो नहीं पढ़ पाए होंगे किसी कारणवश, अच्छा ट्यूशन नहीं मिला होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। 9th क्लास को बहुत पूरा फोर फाड़ के पढ़ाने वाले हैं, बहुत भयंकर लेवल का पढ़ाई होगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे 9th में। वहाँ जाके आप उसको एक बार प्ले कर लेना, वहाँ से वॉच कर लेना वीडियो को, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बैलेंस करते हैं इसको। मैंने क्या बोला था पहले, इनको अब चलो, ये तो मान लो आपका अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इनको अब बॉक्स में भरोगे, किस में भरोगे, स्टेप बॉक्स में भर लो। H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 प्लस जल, ठीक है। ये छोटा क्यों नहीं बना है, चलो हाँ छोटा है, ठीक है। प्लस जल, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका नाम भी याद रखना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहीं लिखना चाहे तो रफ में लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट। ये तो वाटर का है, जल का फार्मूला है, अभी सूत्र है, आपको पता होगा। मैंने क्या बोला, लिस्ट बनाइएगा उनका, उन सारे को लिस्ट तैयार करना है। तो लिस्ट तैयार कर लो। लिस्ट में क्या है, पहले सोडियम है आपके पास, कौन सा एलिमेंट है इससे, सोडियम है, हाँ सर सोडियम है। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। आपके पास क्या है सर, आपके पास हाइड्रोजन है, हाँ सर मेरे पास हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन है। सल्फर है। ऑक्सीजन है। सोडियम है, सल्फर है। ऑक्सीजन है। इतने ही एलिमेंट्स हैं। अब इनके दो दो फेज में इनको ले चलना है, लेफ्ट हैंड में, इधर LHS में और RHS में, LHS और RHS। देखिएगा LHS में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा कट रहा है क्या, चलो आगे पूरा। LHS में क्या है, सोडियम कितने हैं, 1 है, तो 1 लिखिएगा, हाँ सर। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 4 5, कितने हैं, 5। ऑक्सीजन कितने हैं इनके पास, 5 है। सर एक दूसरा विधि से भी सिखा दीजिएगा, हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, इस क्वेश्चन को परेशान नहीं होना है। कितने हैं, 5 है। और क्या है उनके पास। अब चेक करो हाइड्रोजन, इधर 1 है, इधर 2 है। देखो कुल टोटल करना सबको, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ लिख के छोड़ दिया आपने, इसमें का नहीं देखा, प्लस में है ना, तो इनको सबको देखना पड़ेगा सारे। तो LHS, इसका पूरा नाम क्या होता है, LHS ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब होता है RHS प्लस प्रोडक्ट, थी एटम ऑफ RHS प्रोडक्ट। जितने RHS में प्रोडक्ट होंगे उनके सारे एटम्स, रिएक्टेंट्स के जितने पूरे एटम होंगे उनको पूरा काउंट करने हैं। 1 है इनके पास, 2 इनके पास, 3 हो गए हाइड्रोजन। अब क्या कहते हो तुम, अब सल्फर चेक करोगे, सल्फर 1 ही सल्फर है, 1 लिखो। RHS भी डिफाइन कर लो साथ साथ में। सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 1 5। ये तो बैलेंस है। अब बच गया हाइड्रोजन 2। कौन सा पहले, किसको बैलेंस कीजिएगा, जिसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे कंपाउंड के पास। तो हमको तो दिख रहा है 2 4 6 1 7, इसके पास 7 गो है, 7 गो इसके पास भी है। लेकिन चलो साथ साथ मान लो, इसके साथ इसके पास भी 7, ठीक है। तो बैलेंस किसको करना है, पूरे सोडियम को करना है और हाइड्रोजन करना है। तो हाइड्रोजन में कितना बनाना है, देखो 2 को 3 बनाना मुश्किल है, गुना में 2 के में 3 से संभव नहीं है। तो अब क्योंकि 2 में जब गुना करने जाओगे, हम तो गुना ही करेंगे ना, गुना ही करके बैलेंस करना है। तो 2 में 1 से गुना करो तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करो तो 4 हो जाएगा, यानी 3 को 4 बनाना मुश्किल है। तो आसान कौन सा है सर, 1 को 2 बनाना, यानी सोडियम में 1 से 2 बनाना तो 2 से गुना कर दो। कहाँ सोडियम है LHS में, यहाँ है, 2 से गुना कर दो। हाँ सर गुना कर दिए हम, तो 2 गो सोडियम हो गया, अच्छी बात है, बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2 गो, किधर, अब टोटल जो LHS में कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 गो पहले था, 1 गो 5 गो था पहले, तो 4 और 2 6 गो हो गया, कितना हो गया, 6, ठीक है सर।
और कितना होगा, और क्या बदला, हाइड्रोजन बदले। हाइड्रोजन क्या हो गए, पहले थे 1 3, अब हो गए 2 और 2 4, ये 3 से हो गए 4। अब कौन कौन बैलेंस नहीं है, पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है 4 है, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएंगे। तो हम RHS में 2 से गुना किए, हाइड्रोजन वाला में यहाँ पर गुना करेंगे, यानी यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया 2 दूना 4, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 और 4 6, ऑक्सीजन पहले कितने थे 5, अब कितना हो गया 6। तो अब देख पा रहे हो ना, ये भी 6 ये भी 6, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये 4 ये 4, ये तो एक एक थे बेचारे। तो आपने क्या देखा, कितना आसान है ना। तो आपने क्या इसका देखा, बैलेंस समीकरण, इसको नोट कर लेंगे आप, और नोट नहीं करना है तो आपको मिला लेना है, फिर नोट करना है, क्योंकि जो आप तो बना के आए थे ना घर से। जो बच्चे नहीं करके आते हैं, मेरे प्यारे छात्र नहीं हो तुम, मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो दुश्मन ठहरोगे मेरे। कि जो मैं आपको होमवर्क दूँ, होमवर्क ना करके आओ तो तुम तो मेरे दुश्मन ही हो, दुश्मन से कम तो नहीं। बहुत विश्वास है आपसे, बहुत सारे उम्मीद है कि मैं, देखो इस बार अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो हमसे यूट्यूब से, अगर तुम 450 से ऊपर नंबर ला देते हो, 400 से अधिक नंबर लाते हो, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा इसमें, कि मेरे बच्चे ने हमसे ऑनलाइन पढ़ा और इतने अच्छे स्कोर किए। हो गया बैलेंस समीकरण, कैसा हो गया, 2NaOH प्लस H2SO4 प्लस, ये बोले रिएक्शन Na सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O, ठीक है। चलो, ये तो थे आपके 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन और दे रखा था मैंने आपको, उसको भी लाता हूँ। देखना सारे पेपर वेरीफाइड पेपर हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहीं से ट्रक पटंग ला के आपको खुद से पढ़ा रहा, नहीं। सारे बिहार बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन है, एनुअल वाला है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। सर आपकी आवाज़ बैठा हुआ है, हाँ बैठा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको कंप्रोमाइज़ कर पा रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। बच्चों को कंटेंट टाइम पे मिलना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। चलो, ये W में लिखा हूँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, दोनों कर लेते हैं ये करके। चलो, इन क्वेश्चन को देख लो आप, जिंक सल्फेट वाले, जिंक को प्लस सल्फ्यूरिक कम। देखो मैंने आपको पहले थी क्या बोलते हैं, मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कि रासायनिक समीकरण लिखने के निर्देश, तो निर्देश मैंने सिखाया था, जहाँ एस है सॉलिड समझना, ठोस के रूप में है, ये मजबूत है। जहाँ ये क्यों है समझना कि जलीय विलयन के रूप में है, जहाँ हाँ जलीय विलयन के रूप में है। तो मैंने सारे टर्म्स आपको पढ़ा दिए हैं, सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ा दिया गया है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि शब्दावली, जो जो शब्द यूज होंगे केमिस्ट्री के अंदर है, तो मैंने सारे आपको उसको डिफाइन किया है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मैंने इनको पहले से कर रखा है, अब मिला लीजिए, ठीक हो। देखो भाई, ये आपके सवाल थे ना, चलो इनको कर लेते हैं ऐसे। देखो ये अभी क्वेश्चन थे, ये हाँ सर क्वेश्चन थे, इनको अब क्या करना, पहले ऐसे लिखना था, हाँ सर लिखिए हमने। देखो फिर आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अलग किए, Zn था, हाइड्रोजन था, सल्फर थे, ऑक्सीजन थे, LHA सारे जितने थे उतने आपने लिखा, हाँ सर पूरा पूरा लिखा आपने। आपको दिख रहा है इसमें बैलेंस कौन नहीं है, तो इसमें तो आपने देखा कि सारे बैलेंस मिले आपको, एक को एक मिला, 2 का 2 मिला, 1 का 1 मिला, सारे सिंबल इसमें सारे एलिमेंट्स बैलेंस थे ऑलरेडी। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बिल्कुल। तो इसको पता है एग्जामिनर से क्या टेस्ट किया है कि तुमको इसका सूत्र लिखने आता है कि नहीं आता है। मैंने अभी बताया था ना, जल सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, पता है, जो 9th नहीं पढ़ा वो मरेगा। अब उसको जिंक सल्फेट का सूत्र नहीं पता होगा कैसे लिखना है, अरे रटते रटते तो हक देगा वो, कभी तो होगा नहीं, संभव नहीं है कि वो कोई बच्चा रट पाए, मर जाएगा बेचारा रटते रटते। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ आए, आप लोग नहीं हो, आप लोग रटने वाले में से नहीं हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सही चैनल पे आ गए हो, सही एक भाई साहब का भेंट हुआ है, तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा, सिर्फ उसको ये ऑलरेडी बैलेंस था, ये खाली उसको लिखना क्या था, इसका सबका सूत्र लिख देना था। वो एग्जामिनर देखता है, टेस्ट किया था कि इसका माइंड है कि नहीं, कोई कुछ गुना भाग करके फालतू कर देता उसको, देखना सवाल को। उसने बोला था जिंक, तो आपने लिख दिया Zn, आपने क्या लिखा Zn, सॉलिड था, सॉलिड के साइन दिया आपने। उन्होंने कहा था आपसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए आपको, H2SO4 थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको, ये जलीय विलयन के रूप में है, तो जलीय विलयन का साइन। फिर उन्होंने बताया था जिंक सल्फेट बना, सर जिंक सल्फेट तो हम सूत्र भूल गए हैं, नो टेंशन बड़ी बच्चे, मैंने बताया Zn, जिंक का होता है Zn, SO4 होता है ये। मैंने आपको बताया था सल्फर में होता है 2 चार्ज, सल्फर में कितने होते हैं 2 चार्ज, निगेटिव में होते हैं, हाँ सर निगेटिव में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जस्ता में भी Zn में भी होते हैं 2 चार्ज। अब देखना ये Z से Z कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेंगे ZnSO4, क्या बचेगा ZnSO4, ZnSO4।
तो ये थे उनके सिंबल, ये था एक्वा सोल्यूशन, था एक्वा सोल्यूशन यहाँ लगा देना था आपको। फिर उन्होंने बोला था प्लस हाइड्रोजन, मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में थे, गैस के रूप में है, तो G लगाना पड़ेगा आपको। बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड, देख लेना आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों के एटम्स क्या हैं, बराबर आएंगे। तो ये तो खाली इतना ही लिख देने से आपको नंबर मिल जाता है इसमें। सर दूसरे क्वेश्चन करा दीजिए, हाँ बिल्कुल करा देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा था बेरियम क्लोराइड। अब लो, बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता नहीं है बच्चा लोग को, बहुत लोगों को तो इसका फार्मूले याद नहीं होगा, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता क्या है। तो चलो मैं बच्चे को सिखाता हूँ बेरियम क्लोराइड का सूत्र बनता कैसे है। देखिएगा, बेरियम प्लस क्लोराइड, सूत्र पहले बनाना सिखा रहा हूँ। क्लोरीन पे होता है एक चार्ज, बेरियम पे होता है 2, ये हो जाएगा Ba इधर आके लग जाएगा, Cl2 उसके पैरों में आ जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है। और इसमें क्या यूज हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले बता चुका हूँ। फिर इसमें यूज हो रहा है बेरियम सल्फेट, क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट। तो देखो अभी आपको बताया था कि बेरियम पे होते हैं 2 चार्ज, सल्फेट पे भी होते हैं 2 चार्ज। तो क्या हो जाएगा, 2 चार्ज दोनों कट जाएंगे, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। ये दोनों चार्ज आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों में सेम है बेस में, तो बेस से बेस कट जाएगा, बचेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। एक है अपना हाइड्रोक्लोरिक, तो ये होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही HCl बोलते हैं, ठीक है, ये आपका अम्ल है, ठीक है। बाकी कुछ था इसमें था ही नहीं सवाल में। अब इसको लिखने के बाद चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, चेक करेंगे इसको। तो एक बार हम चेक करने के लिए चलते हैं सवाल के पास। देखना, देखिएगा भाई, आपको थोड़ा जूम कर दें कि आपको पूरा दिखे। राइटिंग उतना है, राइटिंग मैंने थोड़ा पहले से बताया हूँ बच्चों को कि मेरा राइटिंग सही नहीं है। आप मेरे राइटिंग से थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा नोट्स में, बाकी तो आपको पूरा 100% परफेक्ट नोट्स मिलता है, तो इसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा राइटिंग थोड़ा संभाल लेना भाई लोग। बेरियम सल्फेट जो था AQ, तो AQ लिख दिया मैंने। सल्फ्यूरिक अम्ल AQ, बेरियम सल्फेट सॉलिड था, सॉलिड लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक लिख दिया। अब देखते हैं बराबर है कि नहीं है, तो पहले चेक करते हैं। बेरियम एक है, बेरियम एक है, क्लोरीन एक था, इधर 2 था, 2 था, इधर 1 था, इधर क्लोरीन 2 थे, इधर क्लोरीन 1 था, तो ये अनबैलेंस था ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं कर रखा हूँ लेकिन समझा देता हूँ आपको, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप किसको बैलेंस करने गए थे, क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ है, पहले फिर से मैं लिख लेता हूँ, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में था AQ प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस क्या थे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, रिएक्शन बेरियम सल्फेट बनाए थे इन्होंने। ये कैसे बनता है, ये भी देखो, तुम इधर नहीं लिख तो भी मेरे बच्चे लिख देंगे कैसे आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। बेरियम सल्फेट, उसके बाद क्या बनाया था इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबको अपने बॉक्स में भर रखा था, हाँ सर बॉक्स में भरा था। क्या करना था आपको, क्लोरीन को बराबर करना है। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो हम 2 से गुना करते हैं तो बस 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, हाँ इधर भी 2 हाइड्रोजन, ऑटोमेटिक बराबर हो गया। जैसे आपने 2 से गुना किया RHS में, दोनों हाइड्रोजन भी, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब ये बैलेंस था ऑलरेडी, सिर्फ आपको यहाँ 2 यही आपका बैलेंस समीकरण है। मेरे ख्याल से बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर मेथड नंबर 2 पे बात कीजिए ना, जिसको आपने लेक्चर्स के में सिखाया था हमको। तो मैं पहले देख लेता हूँ नोट्स में आपको पढ़ा कहाँ तक दिया गया है। ये पिछले साल के नोट्स हैं, तो इससे आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एक नया रिवाइज नोट्स मिल रहा है, तो आप कितने किस्मत वाले हो, आपको हर चीज़ मैं नया देता हूँ, बच्चे के पास कुछ पुराना कंटेंट ना रहे। ऐसे साइंस के कंसेप्ट तो पुराना नहीं होता है, फिर भी आपको परफेक्ट नोट्स मिल रहा है, अच्छा नोट्स मिल रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा देख लूँ कि कहाँ तक आपको पढ़ाए गए हैं। शायद मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा रखा था ना, मैंने अपने याद कर लिए लिख दिया था लेक्चर 2 यहाँ तक हो चुका था ना, इसको अपने मीथेन वाला को बैलेंस कर रखा था। चलिए इसको बैलेंस कीजिए, तो हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, कैसे बैलेंस करेंगे, कर लेना बैलेंस, खुद से हो जाएगा आपसे बैलेंस, ऐसे मैंने बैलेंस कर रखा है, आप यहाँ से देख लीजिए। हाँ मैंने आपको बुक से बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, NCERT हम लोग साथ साथ में करने वाले हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको कर लिया आपने, चलो मैंने आपको NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं निकालता हूँ पहले NCERT को, वहाँ से करा दें आपको, फिर हम ले चलेंगे आपको नेट टॉपिक वाले पे।
इधर एच डब्ल्यू लिखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। देखो मैंने याद के लिए लिखा कि एच डब्ल्यू में थे सारे सवाल। ये तो करा दिया ना, अभी तो कराया हाइड्रोजन क्लोरीन वाला, ये तो हो चुका। तो ये तो होमवर्क नहीं हो चुका है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम एल्यूमिनियम सल्फेट थोड़ा सा अलग है, सोडियम जल, चलो इन दोनों कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड को ओके करते हैं इनको। मैं एक थोड़ा सा पेज ले लूँ आपको समझाने के लिए। हाँ सर पेज ले लीजिए, अच्छा रहेगा। चलो आपको इतने बैलेंसिंग सिखा देंगे ना कि फिर अब देखना बोर्ड के तो सवाल नहीं छूटेंगे, सारे जितने क्वेश्चन बैंक है सबको करा देंगे आपको। इसको तो करा दिया गया ना हाइड्रोजन क्लोरीन में, मैं अपने नोट्स में दिखाया था पहले, इसको कराता हूँ। ये सवाल क्या है अपना, सोडियम और बेरियम क्लोराइड। तो मैंने बेरियम क्लोराइड का सूत्र दिखाया था पहले, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ऐसा था ना फार्मूला। पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है अपने बुक से, एक बार पेपर को पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों वैसे NCERT नहीं होती है, उन क्वेश्चन लिखने हैं आपको। देखो NCERT बोर्ड के लिए सबसे सफिशिएंट बुक है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगी NCERT, इस पर भरोसा कर सकते हो और मेरे कंटेंट पे। तो बेरियम क्लोराइड आपने लिखा, अच्छी बात है। उसके बाद ये बोल रहे थे एल्यूमिनियम सल्फेट, सर हमको सूत्र लिखने नहीं है तो क्या करें। तो भाई मैं बोल रहा हूँ जल्दी से मेरा लेक्चर आने वाला क्लास 9th वाला, उसको मैं दिखाऊंगा। या मैं एक ऐसा काम करता हूँ, एक वीडियो शॉर्ट्स बना कर डाल देता हूँ कि समीकरण रासायनिक सूत्र कैसे लिखे, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, सारे बच्चे उसको देखेंगे। चाहे चलो क्लास 10th वाले के लिए कर देता हूँ, चलो अगला लेक्चर उसी का आएगा, ठीक है। बहुत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके, तो करा देता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं पहले से, तो उनको थोड़ा तकलीफ नहीं होगी इसमें। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Al2, पता है 2 क्यों, क्योंकि सल्फेट होता है ना, देखो एल्युमिनियम सल्फर, सल्फेट का होता है SO4। अब देखो एल्युमिनियम में 3 चार्ज होता है, तो 3 चार्ज इसमें अगर लग जाएगा, सल्फेट में 2 चार्ज इसमें लग गया, तो Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, थ्राइस, इसको थ्राइस बोलते हैं, 3 आ गया। तो इन्होंने बोल रखा है पहले सबसे फिर बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Na। अभी मैं आपको थोड़ा पहले बताया था सोडियम ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, बेरियम क्लोराइड तो बन गया, ठीक है, सोडियम बेरियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसमें नहीं पढ़ना, बेरियम सल्फेट है ना, सॉरी बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले भी दिखाया गया था, BaSO4 क्या हो जाएंगे, BaSO4, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनने वाला है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, क्योंकि क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में 1 चार्ज तो इधर आ गया और एल्युमिनियम में 3 चार्ज इधर आ गया, ठीक है ना। ये आपके बन गए, ये तो कंकाली समीकरण है, कैसा है, सिर्फ आपने क्या किया, सब समीकरण को रासायनिक सूत्र में परिवर्तित कर दिया, इसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। बैलेंस करना है, हाँ सर करना है। पहले मैंने बोला आपको एलिमेंट्स को अलग लिख दो, तो आपके एलिमेंट्स क्या है, बेरियम है, हाँ बेरियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, सिर्फ एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है, इधर 2 नहीं लगाना है क्योंकि ये तो उनके एटम्स है। एल्युमिनियम है, हाँ बिल्कुल एल्युमिनियम भी है आपके पास सल्फर भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी पड़े हुए हैं। चलिए इनको अपने लिस्ट बना लिया, ये हो गए LHS, इधर मैं करता हूँ RHS। चलो बेरियम कितने LHS में देख लीजिएगा, एक, पूरे एक है। क्लोरीन कितने हैं, दो ही हैं, ठीक है। एल्युमिनियम कितने हैं, दो हैं। सल्फर कितने हैं, देखो सल्फर में 3 से गुना हुआ है, 3 है बिल्कुल। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर थे और 3 से गुना, 4 3 12 ऑक्सीजन है, हाँ सर 12 ऑक्सीजन है। RHS में आते हैं, आपको लेकर देखिएगा थोड़ा ध्यान से। RHS में बेरियम एक है, बिल्कुल एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 ही ऑक्सीजन है, तो 4 लिखो। अब आ जाओ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपके पास एक ही इधर है। क्लोरीन आपके पास इधर 2 है, इधर एक, 3 गो है, कितने हैं, 3 है, 3 है। मैंने बताया उस एलिमेंट को बैलेंस करना है, जिस उस कंपाउंड को हम लोग बैलेंस करेंगे जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो इधर ज़्यादा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें भी किसको करेंगे हम, देख लेते हैं, जिसके पास ज़्यादा मोलिक्यूल हो, यानी ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा, आसान है। वो आपको सॉरी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था, मैं माफ़ी चाहेंगे आपसे, माफ़ी चाहूँगा, सॉरी दोस्तों। चलो यही बात है, इतना भी लिखा हूँ, LHS में जो थे एलिमेंट्स और इधर भी, ओके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बेरियम एक था, क्लोरीन दो थे, एल्युमिनियम दो था, सल्फर एक थे, सल्फर नहीं सॉरी 3 थे, ऑक्सीजन 4 3 12 थे। और RHS में लिख दिया हूँ। कोई टेंशन आपको? नहीं हुआ सर, बहुत माफ़ी चाहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया मोबाइल पे कि मैं क्या रिकॉर्डिंग क्या हो पा रहा है। हाँ, आप देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करने हैं, आपको बनाने थे ऑक्सीजन 12, तो इसको बना सकते हो ना। 4 को 12 बनाना कितना आसान है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। अगर देखो नॉर्मल गुना करने से हो जा रहा है तो कर लेना, अगर थोड़ा सा मान लो कि थोड़ा ये ऐसा चल जाएगा, विषम में चल गया, नहीं गुना करने पर बैलेंस नहीं हो रहा, तो किसी और पर ट्राई करना, फिर किसी और को बैलेंस करेंगे हम। और जैसे इधर कहाँ कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन में कर रहा हूँ, और किधर राइट साइड में है, राइट साइड में किधर की ऑक्सीजन में, राइट साइड ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर है। कितना से गुना कर रहा हूँ? 3 से। तो पहले तो मैं बोला था इसको बॉक्स में भरना है, चलो मैं इसको बॉक्स में भर देता हूँ। आप एक बार तो रफ में कर लेना है, फटाफट फटाफट। ये बेसिक सीखो, सीखने के लिए सीखो, एग्जाम में कैसे करना उसका भी विधि है, बताएंगे आपको। और देखना तुम ऐसे ही कर लोगे, थोड़ा सा गुना भर करके बिना पेन चलाए, तो वैसा भी आपके पास नॉलेज आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। आपने राइट साइड में ऑक्सीजन वाले सेक्शन में गुना किया है 3 से, 3 से, बहुत अच्छे। तो अब क्या क्या फ़र्क पड़ा गुना करने पर, इस सबको देखो एक बार। बेरियम हो गया 3, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया, एक से हो गया एक बार 3, 3 ठीक है। सल्फर हो गया 3, एक से बन गया, अभी सल्फर भी बन गया 3, 4 3 ये 12, ये 12 हो गया। तो जैसे गुना किया ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी भी तो ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो गया, ये अनबैलेंस हो गया, बेरियम अनबैलेंस हो गया। बाकी और देखो एल्युमिनियम को भी बैलेंस करना है, इधर एल्युमिनियम कितने हैं 2, इधर है 1, तो 1 को 2 बना सकते हो 2 से गुना करने पर। तो अब जाहिर सी बात है सिर्फ इधर 2 से गुना कर दोगे, 2 से गुना कर दोगे तब काम बन जाएगा। कैसे? एल्युमिनियम हो गया 2, जैसे अपने 2 से गुना किया, एल्युमिनियम कितना बन गया 2, लेकिन किस में फर्क पड़ा, इधर 3 क्लोरीन था, 3 दूना हो गया 6, क्लोरीन 3 से बन गया डायरेक्ट 6। अब क्या होगा सर, कौन कौन बैलेंस है, 12 12 बैलेंस है, 3 3 बैलेंस है, 2 2 बैलेंस है, ये दोनों में लोचा चल रहा है, ये है 3 ये है 2, यानी आपको क्लोरीन भी 2 करना पड़ेगा, बल 6 करना पड़ेगा। पहले तो इसको देखो, ये बैलेंस करो ना, बेरियम को 3 करना है ना, एक को 3 करना आसान होता है, क्योंकि हम 3 से गुना कर देंगे तो एक 3 होता है, 3 से गुना कर दो, 3 को बेरियम हो गया। लेकिन क्लोरीन 2 होती है 6, क्लोरीन कैसे हो गया, क्लोरीन ऑटोमेटिक बन गया 6। आप गुना क्लोरीन में नहीं किए थे, गुना किए थे अपने बेरियम में, लेकिन इसके कोफिशिएंट में ना, इसके गुणांक में है, तो गुना जाहिर सी बात इसमें भी होगा। क्या बन गया, दूसरे क्लोरीन क्या बन गया 6, एल्युमिनियम तो ऑलरेडी 2 था, 2 था। कितना आसान है बोलो, आया कि नहीं, चमका कि नहीं कॉन्सेप्ट? और ये चमका कि नहीं चमका मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे छात्र, बोलो ये आपके माइंड में बैठा कि नहीं बैठा है बातें? एक सच्ची बात बताऊं आपको, हम लोग को इतना नहीं आता था। सर तो कैसे पढ़ा रहे हैं हम, कैसे हमको बता रहे हैं, भैया जी कैसे बताते हैं हमको? देखो ये सीखा गया, अपने से बहुत स्टडी किया गया, बहुत सारे क्लासेस देखता हूँ, कुछ कुछ मैंने सीखा था, बाद में सीखा था, क्लास 10th में हमको सब नहीं आता था। पता है क्यों? क्योंकि हम थोड़ा हम लोग गरीब थे, ट्यूशन नहीं कर पा रहे थे ना, ट्यूशन गरीबी से करना। और पता है गांव में टीचर तो थे नहीं, आज से मैं 2007 में मैट्रिक किया हूँ, समझो। मैं आज भी देखो ना 2023 में भी अच्छे फैकल्टीज तो गाँव में कहाँ हैं। देखो जो भी थोड़ा अच्छा पढ़ाने वाला है तो छपरा में जाकर पढ़ा रहे हैं, पटना में है। गाँव में कोई नहीं पढ़ाता है ना, क्योंकि उनको मुताबिक पैसा नहीं मिलेगा। देखो गाँव में कौन पढ़ा पाएगा, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी टीचर हो, वो चाहता है तो पार्ट से पढ़ा सकता है, और इसके पास नॉलेज है तो। लेकिन गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट जैसे ही होते हैं, आपको पता है 90% तो वैसे ही हैं, 10% अच्छे हैं। और रहा बात प्राइवेट वाले को पैसा कम बचता है गाँव में, तो इसीलिए वो अच्छे शहर में चले जाते हैं। लेकिन मैं उनमें से थोड़ा अलग हूँ, मैं गरीबी से गुजरा हूँ, तो मैं गरीबों का मसीहा हूँ, आपके साथ चलता हूँ। मुझे पैसा कमाना होता तो मैं भी कहीं बस जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप को शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन इतना अपने अपने पास माँ सरस्वती की कृपा है, इतना उनको अध्ययन किया हूँ कि मैं कहीं भी जाकर टाउन में भी जाकर बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको बच्चों का प्यार कमाना है, तो बच्चों का प्यार यहाँ पर, और प्यार चलता है तो प्यार से बड़ी चीज़ कोई दुनिया में है ही नहीं। देखो प्यार सम्मान क्या होता है, हम नहीं रहेंगे तो एक दिन हमको बच्चे, आप लोग जो भी होंगे, आप हमें एक बार इज्जत से पुकारोगे, याद करोगे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मरने के बाद भी किसी की कामयाबी, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसके कर्म यहाँ पर गुजरते रहे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आपकी। फ्रिज का पानी पिया हूँ, गला पकड़ लिया है। चलो एक और क्वेश्चन करा ही देते हैं जो बच गया था, 3 नंबर। सोडियम है ना, सोडियम है, बिल्कुल सोडियम है। पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ,
सोडियम को अब क्या सिंबल तो लिख देना है वो भैया जी। सर सिंबल याद नहीं तेरी भाई, नालायक, याद रखना। जल H2O, बच्चा बच्चा जनता है। रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी थोड़ा पहले बताए थे रे नालायक तुमको, NaOH क्या होता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन H2, यूँ नहीं पता है, गैस के फॉर्म में है। अब करना क्या है आपको, बैलेंस करना है, वही चीज़ फिर से कर लो। हम कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सर आप उस बीजगणित वाले से बताइए ना, सिर्फ तो आप कब से हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट पाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। LHS RHS, LHS में कितने सोडियम है, एक ही है ना, एक ही लिखो। हाइड्रोजन 2 है, अरे भैया हमें गलती से एलिमेंट्स में नहीं आता है ना, ये मोलिक्यूल्स नहीं लिखते हैं ना। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, राइट साइड में क्या है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 3, यहाँ लोचा कर रखा है इसने, तो कैसे करोगे। हाइड्रोजन 3 है ना, बिल्कुल देख लो एक बार, 2 1 3, हाँ सर 3 है। चलो ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, और क्या करना है इसमें, तो देखिएगा पहले तो आपको हाइड्रोजन को करना है 2 से 3, राइट साइड में 3 है, इधर भी 3 होना चाहिए। तो इधर 3 करना आसान तो है नहीं, लेकिन करते हैं, 3 है तो अब दूसरा कोई ऑप्शन भी तो अपने पास नहीं है ना, करते हैं। 2 से गुना करेंगे, 1 से तो गुना नहीं कर सकते हो ना, वही हो रह जाएगा, 2 से करो तो कितना हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हो गया, क्या, हाँ हाइड्रोजन करना था ना, 2 था, 2 से बन जाएगा 4, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बोला ना कुछ आवारा होते हैं वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएंगे, उनको समय ऐसा मारेगा खुद सीधा हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हो चुका है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया। देखो आपने इसमें गुना कर रखा है ना, तो गुना का साइन दे दो, आपने 2 से गुना किया तब बना 4, इसमें उसमें गुना किया तो उसके कोफिशिएंट से गुना होकर डायरेक्ट हो गया 2 से, 1 से हो गया 2, इधर तो एक ही है ना, इधर भी तो 2 करना पड़ेगा, इधर 2 करो ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 से गुना करोगे तुम। हाँ सर, अब देखो तुम्हारा ऑक्सीजन तो चलो 2 हो गया, जैसे इधर 2 से गुना किया 2 बन गया, मानते हैं तुम्हारा सच्चाई जानते हैं। चलो अब क्या होगा सर, ये बैलेंस हो गया, और लेकिन गुना तो अपने सब में किया है ना, तो अब सोडियम भी तो 2 हो गया, एक सोडियम था तो ये 1 से कन्वर्ट हो गया 2 में। और किस पर असर पड़ा, असर पड़ गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पहले था 2 गो, यहाँ नहीं हाँ 2 गो, किस में गुना किया हूँ, ऑक्सीजन में, तो 2 गो हो गया। हाइड्रोजन था हाँ किस में गुना, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन भी तो गुना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 गो, पहले था 2 गो 2 गो 4 गो, ये ससुर अपने आप सीधा हो गया। देखा मैं बोला ना, खच्चर अपने सीधा होगा, ये भी सीधा ये भी सीधा। अब सर हमको सोडियम 2 करना है, तो कौन बड़ा बात है, 1 से 2 करना, कौन बचा नहीं जानता कि 2 से गुना कर दो, यानी 2 से गुना कर दो, हो तो गया। यानी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, 2Na, ये रफ कर लेना कहीं पे, और एग्जाम में डायरेक्ट इसको लिख देना 2:2 रिएक्शन 2NaOH प्लस H2, ओके। ये हाइड्रोजन लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लिख देना जल, और यहाँ पर लिख देना सोडियम, लिख देना अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या लिखना, सोडियम, यहाँ पर लिख देना जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ क्या लिख देना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, तो और क्या था होमवर्क, शायद देख लेते हैं। ये तो करा दिया का, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से विलयन में विक्रिया करता है तो क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में हाइड्रोक्लोरीन से विक्रिया करके, जल से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। इनको भी आप कर सकते हो। कहता कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और चलो इनको करा देते हैं, आपसे करा देता हूँ। तो अब प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को लिख लेना है आपको, जो भी 2 क्वेश्चन, पहले आप इसको लिखिए, समीकरण कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसको नोट कीजिए सवाल को, इसका मैं सिर्फ आंसर करा देता हूँ क्योंकि सवाल तो मेरे पास स्क्रीन पर दिख रहा है ना।
मैं सिर्फ इसका आंसर शीट करा देता हूँ। आप नोट से महाराज यहाँ रहिए। आपने क्वेश्चन जरूर लिखा होगा 3 का 1 नंबर। एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने क्वेश्चन दिखा था, एक बार और दिखा देता हूँ। जो बच्चे बोलते हैं कि मैं भारतीय भवन रखा हूँ अलग प्रकार, तुम गधे हो भाई, रखो कोई भवन, काम आएगा तो एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन लिखना था आपको। सवाल ऐसा पूछ सकता है आपसे कि एक रिएक्शन को बताना है, उनके संकेत बताने हैं, संतुलित समीकरण भी लिख देना है और उसके भौतिक अवस्था को बताना है, ठीक है, कि किस स्टेट में पड़े हैं वो, उनका फिजिकल स्टेट भी बताना है आपको। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूँ। 3 का 1 का उत्तर, हम 1 का उत्तर लिख रहे हैं आंसर, ठीक है। चलो क्या है सवाल? सवाल कह रहे थे कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बना है? सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो पहले इन्होंने कहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो बेरियम क्लोराइड है, जल में बोला ना बेरियम क्लोराइड है, यानी एक्वा सोल्यूशन में देखो बोला है बेरियम क्लोराइड, तो पहले सूत्र लिखो BaCl2। जल में बोला है तो एक्वा सोल्यूशन है, क्या है? एक्वा सोल्यूशन, तो स्टेट क्या बताओगे? AQ। इनके बाद इन्होंने कहा रखा है कि सोडियम सल्फेट, क्या बोले हैं? सोडियम सल्फेट मैंने सिखाया था, प्लस 2 अभिकारक होगा ना तो प्लस का साइन। अगर रिएक्शन में 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो क्या करना है आपको? प्लस का साइन देना जरूरी है उनको लिखने से पहले। सोडियम सल्फेट Na2SO4 जल में बोला है, जल में है तो जलीय विलयन को हम लोग AQ से लिखते हैं। रिएक्शन किए हैं तो रिएक्शन का साइन भी दर्शाएंगे, हम तीर का निशान लगाएंगे। फिर उन्होंने बोल रखा है ये बनाते हैं बेरियम सल्फेट, तो ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट, अच्छी बात है। और जल में है तो ये भी अवक्षेप में आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि ये क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट सोडियम अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट हो गया। और सोडियम क्लोराइड बनाए हैं तो मैं प्लस में इधर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी लिख देता हूँ। NaCl बनाए हैं ये भी जलीय विलयन है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इन्होंने बनाया था। अब इसको बोला बैलेंस करो, तो बैलेंस तो तुम खुद से कर सकते हो। देखो मैं अब रफली आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कैसे बैलेंस करना है। अब सीखो भैया से ट्रिक। सर पेपर में क्या इतना हमको गीजना पड़ेगा? ये रफ सीखने के लिए सीख लो इसको, एग्जाम में कैसे फोड़ना मैं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगा चलना, देखिएगा ध्यान से। बेरियम क्लोराइड बेरियम एक है, बेरियम एक है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ Na है, NaCl। क्लोरीन 2 गो है, RHS में क्लोरीन 1 गो है। सोडियम 2 गो है, सोडियम 1 गो है। चलो आपको दिख रहा ना झलक सीधे सीधे कि क्लोरीन 2 गो चाहिए, बेरियम 2 गो चाहिए RHS में, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। कितना से गुना कर दो? 2 से। यहाँ देखो मैं 2 से गुना किया हूँ, थोड़ा मेरे पास स्पेस ज़्यादा चल गया है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ एक बार। ये तो समीकरण बता रहा हूँ, नीचे इसके आंसर एक बार समीकरण फिर से लिख लेता हूँ। बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट जलीय विलयन में रहे थे, AQ से दर्शाएंगे। रिएक्शन किए बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाए हैं इन्होंने, सही बात है। प्लस इन्होंने बना रखा है NaCl सोडियम क्लोराइड, किसके फॉर्म में? ये भी एक्वस, सब जल में है, जल में है तो AQ लिखना ही पड़ेगा सब में। ये इनका फिजिकल स्टेट हो गया। बैलेंस मैंने क्या बोला? 2 से गुना करना है, तो मैंने क्या किया, इसको बॉक्स में भर दिया, 2 से गुना हो जाए। स्टेप है लेकिन ऐसे भी कर सकता हूँ। 2 से गुना किया तो सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, सोडियम 2 गो क्लोरीन 2 गो, बैलेंस। अब क्या? बेरियम 1 तो बेरियम 1, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, अब तो हो गया। यही आपका समीकरण का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। कितना आसान है ना? कहाँ तकलीफ आ रहा हो सर सूत्र लिखने में? इसलिए तो बोलता हूँ 9th में जो नहीं पढ़ा हो ना, 10th का केमिस्ट्री उसको बहुत रुलाएगा, बहुत आपको सताएगा। लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, पूरा तोड़ तार के हम लोग पढ़ देंगे उसको, फिर डर खत्म हो जाएगा आपका केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन और है ना, इसको भी लिख लो पहले। ये क्या कह रहे हैं महाराज? NCERT क्वेश्चन सर पे रखना पहले, सबसे आगे सरोपड़ी। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीसरा ये बाकी है। यहाँ पर टाइपिंग गलत किया है कि 2 देना चाहिए ना, इसको 2 देना चाहिए।
क्या बोले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, यहाँ भी जल में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, जल एक क्यों लिखेंगे, इससे अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा जल बनाता है। क्या कह रहा है, एकदम इजी सवाल कह रहा है। देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इन्होंने बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूं क्या, 3 का 2 नंबर का आंसर। क्वेश्चन तो आप लिखते हैं अपने बुक से लिख लिया, चाहे स्क्रीन से लिख लिया, वीडियो रोक के। सोडियम हाइड्रोक्साइड कब से सिखा रहा हूँ आपको, सूत्र याद हो गया होगा, NaOH। जल में है तो एक क्यू लिखना, भूलेंगे नहीं। एक्वा सॉल्यूशन को एक क्यू लिखा जाता है, जलीय विलयन को। हाइड्रोक्लोरिक बोले थे, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल है, ये भी लिक्विड है तो वेल एक क्यू है, जलीय विलयन में है। बोरा के बना दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, साधारण नमक भी जो खाते हैं ना हम लोग, नमक, साधारण नमक, इसको ही बोला जाता है। उसके आगे क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ये बना है जल, क्या बना दिया, जल, जल हमने लिख दिया। जल आपको पता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है। सर बैलेंस एक नहीं, मिला लो, सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो। ओहो, इधर दो हाइड्रोजन चाहिए, अरे गुना कर दो दो से, क्या कर दो, दो से गुना। एक बार तुम फिर से लिखना इसको, एक बार मैं खुद लिखा हूँ, एक बार दोबारा इसको बैलेंस करना है। पहले तो असंतुलित लिखना है, दोबारा उसको बैलेंस करना है। तुम भी ऐसे ही लवारा की तरह बन, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ दोबारा, ये तो कंकाली में लिखना है, दोबारा इसको बैलेंस करता हूँ। NaOH एक क्यू सोल्यूशन प्लस HCl एक क्यू सोल्यूशन। फिर इसके बाद बोला इन्होंने सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये भी क्या था, एक क्यू में था, जलीय विलयन में था, जल था लिक्विड स्टेट में। 2 से गुना आपने यहाँ किया, तो पहले मैं इसको संलग्न करता हूँ बॉक्स में। जरूरी है बॉक्स में भरना कि कहीं गुना मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो जाए। इससे गुना करने से क्या हुआ, देखो मैं अब हिट एंड ट्रायल में था, आपको बिना बॉक्स में जाए सिखा रहा हूँ, लेकिन आप वैसे ही करना, वो तरीका अच्छा होता है, रफ, अच्छा उसको रफ कर सकते हो उसी पेज पे। समय बिल्कुल आपके एग्जाम में मिलते हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन तो अपने बराबर कर लिया, लेकिन क्लोरीन जो बढ़ गया, 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन एक वो है, तो इसको 2 कैसे बनेगा, 2 से गुना करो। यहाँ भी सर हम 2 से गुना किए। सोडियम क्लोराइड H2O, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। एक मिनट लगता है, समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है, हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं ना, सॉरी, समीकरण तो ऑलरेडी तुमको बैलेंस से दिख रहा होगा, तो आपने बताया भी नहीं हमको, सॉरी। बताया वो कैसे, क्लास तो रिकॉर्डेड है। देखिएगा ध्यान से, हमने एलिमेंट्स जोड़ना सही से भूल गया। सोडियम एक, इसीलिए बोलते हैं ना लिस्ट बना के बनाओ, मिस्टेक ही नहीं होता उसमें। ऑक्सीजन एक, मैं पूरा इसको ध्यान ही नहीं देखा, हाइड्रोजन देखो, सोडियम एक है इतना दूर में, ठीक है, तीर के इधर चेक करना है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एक, तो इधर भी एक, चलो पास हो गया। हाइड्रोजन देखो अब चेक करो, एक 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था ही इसके पास, 2 तो बैलेंस समीकरण है, बैलेंस है, इसको बैलेंस क्या करना है। समीकरण ऑलरेडी बैलेंस था, खाली लिख के छोड़ देना था, स्टेट बता दो, तुम्हारे फुल मार्क्स मिलेंगे। जबरदस्ती बैलेंस नहीं किया था भाई, जब बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करना पड़ता है। इतने शायद होमवर्क थे, मैंने पूरा आपका होमवर्क डिस्कशन करा दिया। सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस आपको करने के लिए आपको करना पड़ेगा साथ साथ में क्वेश्चन बैंक और तुम्हारे बुक के क्वेश्चन। अब से मैं दिखा दूं कि कहाँ बोला है संतुलित करने के लिए, यहाँ तो था मैं होमवर्क में, डर को दूर करें, ये तो मैं दिया था ना, और होमवर्क थे आपके। यहाँ पे तो क्वेश्चन है, ये बोर्ड पूछा है, देखो ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड पूछा है इस साल, HNO3 जब हम शुरू में कराए थे आपको, पहला क्वेश्चन था ना HNO3 वाला, एक बार याद करते हैं सवाल को। देखना, कोई बोलता है ना NCERT क्या होता है, तो NCERT तुम्हारा जान होता है, NCERT तुम्हारा सब, प्यार करो NCERT से, बहुत काम देता है NCERT। देखो मैं कैसे बताता हूँ क्यों प्यार करना चाहिए आपको NCERT से। मैं पेपर कहाँ गया, पेपर है अपने पास। वो क्वेश्चन क्या था देखो, ये पेपर था 2021 का था ना, समीकरण को बैलेंस करो, HNO3 यही वाला क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने, तो इसको लिख दो ना यहाँ पर VVI। एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, बन चुका है, और दूसरा अरे लाइने से दोनों ही पूछ लिया है। देखो लाइन से एकदम NCERT क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लड़ता है, A भी था
यहाँ भी क्वेश्चन ए भी था। सवाल यहाँ 6 नंबर में था तो यहाँ 14 नंबर में, इतना ही फर्क पड़ा है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं चारों को करता हूँ इम्पोर्टेंट, चारों इम्पोर्टेंट है, इसलिए 2 अपने तरफ से कर लेते हैं हम लोग। चलो इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, सी और डी को, अभ्यास वाले क्वेश्चन को। और मैं क्या दिया था होमवर्क में, आज लगता है कि होमवर्क ही हो पाएगा इस लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो करा दिया ना, 2 और बचा हुआ है। आपका बुक तो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, अच्छी बात है। और है क्या समीकरण बैलेंस वाला? यहाँ भी है, 7 भी सवाल है, 7 नंबर भी सवाल है। मैं इसको चाहूँ तो पुराने नोट से भी करा सकता हूँ, 6 का देख लेता हूँ एक बार। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, जो जैसे मैं आपको सिखाया हूँ वैसे ही बनाना है। कैसे बनाना है आपको? ये वाला विधि से, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना बॉक्स में करके, हाँ ऐसे करना, ऐसे बाद में करना। अभी सीखना है जो सिखाया ये मेथड, बाद में हिट एंड ट्रायल मारते गर्द उड़ाना, लेकिन पहले ऐसे सीखना है इसको। ये मेथड है सबसे परफेक्ट, एनसीईआरटी भी इसी को बोलती है, इसी को फॉलो करना, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो 2 तो बन चुका था। चलो चारों का आंसर मैं इसमें, सिर्फ आंसर आपको दिखेगा, सिर्फ आपको आंसर दिखेगा, कोई बात नहीं, आंसर लिख लीजिए। और क्या करना है, अभ्यास आपको करते रहना है। मैं वहाँ भी बच्चों को लिख दिया था अभ्यास कीजिए, फिर ठीक है, अभ्यास करना है। 6 नंबर क्वेश्चन भी था, चलो 6 का हो चुका था, इसमें से बैलेंस करके लिख दिया हूँ, डायरेक्ट मैं किया हूँ अनुमान विधि से। आप क्या करना, पूरे पूरे कर लेना। COD कर लिया आपने। चलो 7 नंबर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 में कितने क्वेश्चन है? ए और बी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, देखो तीर का निशान था, और ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर भी बोला जाता है। लिख दिया, एक क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन में लिख दिया। CO2 गैस है तो गैस में, सॉलिड है सॉलिड, लिक्विड है लिक्विड, ये पूछा गया है। सिल्वर नहीं, VBI है। 7 का बी नंबर पूछा गया सवाल है। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट JnO3, एक्वा सोल्यूशन में, तो एक्वा सोल्यूशन में लिखो। ये बना एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर बहुत अच्छे, आपने लिख दिया। इतना फटाफट नोट कीजिए तो जल्दी से, जल्दी से लिखो। चैप्टर में कुछ खास नहीं है, इसके बाद तो बस वही रिएक्शन के टाइप्स पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो लेक्चर हमको 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा करना पड़े तो हमको तो डर नहीं लग रहा है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आप भी अपने पीछे से मत हटिएगा, ठीक है। मेहनत से नहीं भागना है, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे। चलो कर लिया आपने, ठीक है। अब चलो C नंबर क्वेश्चन देख लो, एल्यूमिनियम वाला। एक और काम आपको करना चाहिए, ये भी इसको लिखते चलना है ऐसे। मैं आपको एक PDF दिखा रहा हूँ कैसे आपको लिखना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा आप, नहीं तो इसी को उतार लेंगे आप। मैं आपको PDF से लिखवाता हूँ, PDF में अच्छा फॉर्मेट बताएगा आपको लिखना कैसे चाहिए। अभ्यास के उत्तर, वीडियो चालू था, यही क्वेश्चन थे ना 7 नंबर वाले, इनको यहाँ से कर लो ना, यहाँ से कर लेना, बता रहा हूँ। वहाँ भी सिर्फ आंसर लिख दिया हूँ, यहाँ पूरा क्या है उसका नाम भी लिख दिया हूँ, बच्चे को तो पहले PDF में नाम भी है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये देखो 4 क्वेश्चन थे, ABCD, चारों का आंसर है ये, यहाँ से नोट कर लो। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर पूरा? मैं थोड़ा और इसको जूम करके कर दूँ क्या, कि बच्चे को तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इसको जूम कर रहा हूँ सेटअप में, ये रहे परफेक्ट साइज में मिल जाएंगे आपको, अब दिख रहा होगा। ये आपके आंसर, चारों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, बैलेंस भी कर दिया गया है। लेकिन बैलेंस कैसे करना है आपको बार बार, जैसे मैं मेथड सिखाया हूँ वैसे बनाओ, तो कोई भी आपसे कभी गलती ना हो। ओके चलो, और जो इसका भी बाकी क्वेश्चन है आपको इतना ही एनसीईआरटी करना था, अभी नहीं पढ़ाया हूँ। देखो अभी रासायनिक जो अभिक्रिया का प्रकार अभी नहीं पढ़ाया गया, तो इसको अभी आपको लिखना नहीं है, इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। जैसे प्रकार पढ़ेंगे तो इसको करेंगे साथ साथ में। हाँ अब चल, तो आज क्या करना है सर, दूसरा मेथड पर बात कीजिए ना जो हमने, ओ नहीं नहीं सॉरी, आपको तो शायद सिखाया ही नहीं ना, नहीं सिखाया हूँ। मैं वो दूसरा मेथड आपको सिखाया नहीं था, आज सिखाएंगे, परेशान तो होने की ज़रूरत है नहीं आपको। चलो मैंने क्या किया आपको, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, हमने आपको क्या किया, मैं लिखा था
ओल्ड नोट्स से अभ्यास कराइए। यहाँ से मैंने आपको पूरा अपना पिछले साल का मैंने नोट्स आपको रिवाइज करा दिया। आई थिंक आपको NCERT भी करा दिया, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन कराए आपको। मैं आपको दिखाता हूँ तो क्वेश्चन बैंक में क्या क्या पूछे गए हैं, उसको थोड़ा देखना चाहें आप तो अच्छा रहेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है, तो सब कुछ आपके लिए रखा गया है। तो मैं थोड़ा सा निकालूंगा क्वेश्चन केमिस्ट्री में जाके। चलो देखना क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, यहाँ पर है, इसको देख लेना। इसमें से ट्राई कर लेना सारे क्वेश्चन जो तुमसे होते हैं कि नहीं होते हैं। ये देखो ना साहब, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन भी गया है। बोला निखिल समीकरण को संतुलित करें, वही वाला है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला है। चलो ठीक है, ये 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 9 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बोर्ड में पूछा गया सवाल है पहले। अब इसको सब्जेक्टिव में पूछता है, लिखने के लिए नहीं पूछता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन भी गया अपने, जैसे ये बन चुका है, ये बन चुका है, जो बन गया ठीक है, जो नहीं बना है ना उसी को बनाइएगा। तो मैं इसको आपको छोड़ रहा हूँ होमवर्क पे। ये थोड़ा और बड़ा कर दूँ बच्चों को दिखे बराबर। ये मैं पूरा पूरा होमवर्क में छोड़ रहा हूँ बच्चे को SW में। अब पता है कि विकास में जो भी आपको SW देते हैं उसका सॉल्यूशन जरूर कराते हैं अगले लेक्चर्स में, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा मैं देकर भाग गया फिर आपसे कोई मुलाकात नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको हर बार मिलेंगे, हम संतुलित भी करेंगे, करा के भी दिखाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन अपने नोट्स में मिलेगा, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसी को करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी बोला है, एक बार ये निम्नलिखित संतुलित समीकरण लिखिए। हाँ बस बैलेंसिंग वाला है, अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, चलेगा। संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है, हो जाएगा। ये होमवर्क है, एक होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3 होमवर्क है। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, बिल्कुल ये भी हो गया। लगता है तो हो ही गया, अभी कराए थे ना, ये क्वेश्चन अभी कराया हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ताकि आपको महसूस हो जाए कि वो अभी से तुम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5, 6, 7 पे बात कर लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ये तो सब्जेक्टिव पूछा है, तो सब्जेक्टिव तो आपको पढ़ा दिया हूँ, क्यों करना आवश्यक है, आज ही लिखवाया था क्वेश्चन में पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। चलो संतुलित कीजिए, इसको कर लेना भैया मेरे, कर लेना, आसान प्रश्न है। संतुलित क्या है, निम्नलिखित में संतुलित कीजिए। तो इसको तो आज ही करके दिखाया था ना, ये भी देख लेना। जो नया है उसी करना, जो रिपीट हो गया है रिपीट नहीं लिखना है, ठीक है। बस इतने होमवर्क में थे आपके सवाल, और क्या है, बैलेंसिंग से इतने ही क्वेश्चन थे, बैलेंसिंग से इतना ही क्वेश्चन था साइंस में आपका। आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर, आज आपको पढ़ाने वाले हैं एक अच्छा मेथड, एक ऐसा मेथड जो शायद आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ेंगे अब। तो हम बात करेंगे सेकंड मेथड के बारे में, दूसरा सूत्र क्या होता है, कैसे इसमें करते हैं सवाल को। तो लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा से वीडियो हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि इस पार्ट को हम अगले लेक्चर में करें तो सबसे अच्छा रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि नोट्स है रेडी, नोट्स में तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना है, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपको पूरा मज़े से ना पढ़ा पाऊँ। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देता हूँ, 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, और इतना आपको होमवर्क दिया हूँ तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर से मिलेंगे हम। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया और धन्यवाद लेक्चर्स में जुड़ने के लिए। अपने लेक्चर्स को देखा, जितना आपको होमवर्क दिया हूँ उतना आप करके आएंगे, ये आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मेरे प्यारे छात्र हैं तो। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको मेरी तरफ से प्यारा प्यारा सा एक थैंक्स, धन्यवाद। विजिट अगेन, फिर से आइएगा, फिर से मिलेंगे, फिर से नया टॉपिक होगा, नए जोश होगा, नए उमंग के साथ नए लेक्चर्स में जुड़ेंगे, नए टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हल्का हल्का अपना माइंड को फ्रेश भी रखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा तो माइंड आपको परफेक्ट काम करेगा। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।